पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, दो क्वेश्चंस पे छोड़ा था पिछला लेक्चर। अगर आप किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उसका साइज बढ़ेगा। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो धीरे 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 सोप बबल बड़ा होगा और फिर फूट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि किसी भी अगर आप मेटलिक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उसके मास में क्या अंतर आएगा। भाई देखो, अगर आप किसी भी मेटलिक स्फीयर को देखो तो वो इस तरह का होता है। नेट चार्ज अगर जीरो है, नेट चार्ज क्यों जीरो है? क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी मेटल को अगर या किसी भी एटम को नेट चार्ज पॉजिटिव देना है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपने कुछ ऐड करा या निकाला? आपने निकाला। क्या निकाला आपने? इलेक्ट्रॉन्स निकाले। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के कारण थोड़ा सा मास उसका कम हो जाएगा। याद रखो, पॉजिटिव चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है और जब आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन निकाले, इसलिए इसका मास थोड़ा सा कम हो गया। अगर चैप्टर को आगे समझना है तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज ने जगह जगह जमीन खरीद रखी है तो हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करनी। अब सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है ना। अब जैसे आप में से कोई बहुत अच्छा रनर है, बहुत अच्छा दौड़ लेता है, आप में से किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, वैसे ही चार्ज की भी प्रॉपर्टी है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, मान लो कल दिवाली है, ठीक है, और चिरौंजी की बर्फी कौन अच्छी बेचता है सागर में? चौधरी। हाँ, तो चौधरी जी चिरौंजी की बर्फी बहुत अच्छी बेचते हैं, ठीक है। कल दिवाली, फिर से सुनना, कल दिवाली है और मैं चौधरी जी के यहाँ गया और मैंने बोला कि चौधरी जी चिरौंजी की बर्फी दे दो। चौधरी जी देने लग गए 1 किलो। हम लोग नहीं, एक बर्फी चाहिए। देगा? एक बर्फी तो देने से मना कर दिया चौधरी ने, क्योंकि दिवाली को देखते हुए चौधरी ने 1-1 किलो के डिब्बे बना रखे हैं। चाहिए तो कम से कम 1 किलो लो, ठीक है। तो चौधरी ने मेरे से बोला देखो, एक बर्फी नहीं आएगी, कम से कम 1 किलो आएगी। तो मैंने सोचा अच्छा, मैं भी फिजिक्स टीचर, मैंने सोचा कि यार 1 किलो, तुम 1.5 किलो दे दो। चौधरी ने फिर मना कर दिया, बोलता नहीं यार भैया, या तो 1 किलो आएगी, या तो 2 किलो आएगी, या तो 3 किलो आएगी। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन पहले ही 1-1 किलो के डब्बे बना रखे थे। वैसे ही अब इसको समझो कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल पूरे यूनिवर्स का जो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकता है वो है इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखो कि सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। याद रखो, हमेशा कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास चार्ज कितना हो गया? ई। तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो गया? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3e, 3e। और अगर तुम्हारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो ne। याद रखो, या तो चिरौंजी की बर्फी 1 किलो मिलेगी, या 2 किलो, या 3 किलो, या 4 किलो। 4.5 किलो नहीं मिलेगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा और सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में हम चार्ज को ई से दिखाते हैं। तो समझना बात को, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? ई। मान लो तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? 2e। मान लो किसी ने बोला कि नहीं उसके बाद तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितना चार्ज होगा? 3e, है ना। और मान लो तुम्हारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? q बराबर ne। याद रखे, ई एग्जिस्ट करता है, E/2 नहीं मिलता मार्केट में। जैसे आधा किलो चिरौंजी की बर्फी नहीं मिल रही थी ना, वैसे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो जब भी कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो यहां पे देखना Q क्या है? Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 1.6 × 10⁻⁻19 लिखते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे अपने सागर में नहीं चलता है ना कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना, वैसे अगर चार्ज कोई इंसान होता तो बोलता, अपन सबसे बोलता कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही बात है, हम नेट चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मतलब कि दुनिया का नेट चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा। ना तो तुम चार्ज को बना सकते हो, ना तो तुम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सीधी लैंग्वेज में तुम दुनिया के नेट चार्ज का कुछ नहीं उखाड़ सकते। समझे? एक बार डिफाइन करता हूं, वी कैन नॉट क्रिएट नेट चार्ज एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। अब जब तुम बना पा नहीं रहे, डिस्ट्रॉय कर नहीं पा रहे, तो ये भी समझ लो
कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, एनटीएससी के काम का है। दैट्स इट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि आउट ऑफ गिवन चार्ज विच चार्ज इज इम्पॉसिबल। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज मिलता है और हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन। एंड ऑलवेज रिमेंबर Q इज ऑलवेज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज एनी इंटीजर, वेयर एन इज इंटीजर, याद रखो। तो अब इसमें एन इंटीजर है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अभी क्यों नहीं हो सकते, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन है, झूठ बोल रहा है, 2 तो ले आएगा, आधा कहां से लाएगा, सो दिस इज इम्पॉसिबल। अगले सवाल में वो क्या पूछ रहा है, आपके पास -1.6 कूलम चार्ज है और इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ, Q बराबर एन ई, लिखो एक बार, Q बराबर एन ई। अब Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, Q मैंने पहले बताया, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अननोन है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और E क्या है, E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अब इसमें Q की जगह क्या लिख दूंगा, -1.6, N अननोन है और E की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻⁻19। N को N इसलिए रहने दिया क्योंकि उसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब -1.6 से -1.6 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा 1 = n × 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 इधर आएगा तो तुम्हें मिल जाएगा n = 10⁻+19। तो सोचो -1.6 कूलम छोटा मोटा चार्ज नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, किसी न्यूट्रल मेटल बॉडी में से जिसके पास नेट चार्ज 0 है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, इसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं कि इस स्फीयर के पास +1 कूलम चार्ज आ जाए। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दो, 500 रुपये मिलेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा, करंट को डिफाइन करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बाय।